रवि सिंह तोमर जी। राधे राधे गुरु। महाराज जी, मैं आर्मी में मथुरा में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं शिव जी का उपासक हूँ, परंतु मेरी पोस्टिंग 2021 में जब मथुरा आई तो मैं बांकी बिहारी और राधा रानी से ऐसी लगन लगी कि गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा करना शुरू कर दिया। आज तक चल रही है। महाराज जी, मेरी पोस्टिंग आ गई है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महाराज जी, कभी शिव जी का जप करता हूँ और कभी राधा माँ का जप करता हूँ। तो महाराज जी, मेरे मन में असमंजस है कि मैं किसका जप कोई करूं। असमंजस मत करो, दोनों जप करते रहो। बिना भगवान शंकर की कृपा के किसी को हरि भक्ति या राधा भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है उसे हम छोड़ नहीं सकते, और जो प्राप्त हुआ है उसे भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान शिव की भी आराधना करते रहो, उनका सुमिरन करते रहो, और राधा राधा भी रटते रहो। और जहाँ भी आपको राष्ट्र सेवा में अवसर मिले, प्राण बलिदान का उत्साह रखते हुए धर्म पूर्वक चलते रहो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे लिए और कोई अलग से पूजा नहीं है। तुम अपने राष्ट्र के तिरंगे के लिए प्राण बलिदान करने का उत्साह रखो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही सबसे बड़ी पूजा है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनती हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है। वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी। उनमें बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मन से राधा नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया है महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि वो मतलब आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्मा सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान के भक्त जन ऐसे होते हैं कि माया के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी ये बात सुना देना उनको कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। क्योंकि यदि आपने नाम जप या भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने मन को निष्काम बनाना प्रारंभ किया और पत्नी सकाम है, तो वो कहाँ जाए? तो आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वो गलत कदम रख देगी तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, उसे धर्म से चलाने के लिए निष्काम होते हुए भी कामना की पूर्ति के हेतु आपको काम धारण करना पड़ेगा। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम जो है वो नरकगामी बनाता है, वो नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत, वो जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। जी, मेरा इतना वो नहीं कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत पालन ना करें या ऐसा कुछ। मेरा ये है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। सिर्फ ये, अरे परिवर्तन इसका स्वरूप ही है भजन का ऐसा। जब भजन में वास्तविक हृदय से मन लग जाता है तो फिर दो जगह प्यार नहीं होता, संसार और भगवान। फिर भगवान से प्यार करते हुए संसार का निर्वाह तो किया जा सकता है, लेकिन संसार से प्यार नहीं हो सकता है, पक्की बात है। क्योंकि ये ऐसा है जैसे सत्य वस्तु का बोध करने की जब, तो फिर संसार का राग नहीं रहता है। ये केवल बनावटी फूल तब तक अच्छा लगता है जब तक असली फूल नहीं मिल जाता। बनावटी फूलों की सुगंध तब तक प्यारी लगती है जब तक असली परागयुक्त पुष्प नहीं मिल जाता। ऐसे ही संसार ये स्वाप्निक है। जब तक सच्चिदानंद भगवान का सुख नहीं मिलता तब तक ये आकर्षित करता है, और जब वो सुख मिल जाता है तो फिर, तो इसलिए हमें लगता है आप भी गर्वित रहें कि आपका पति धर्मात्मा है। ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी किसी भी पूजा पाठ या किसी चीज में बाधा बनूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन पूजा से, हाँ क्यों नहीं, वो चूंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो एक पति के द्वारा पत्नी को प्रियता चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए मन आपका संतुष्ट हो रहा है। लेकिन आप सच्ची मानिए,
राधा रानी से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि मेरे मन में बहुत गलत भाव आ रहे हैं। मैंने बहुत प्रार्थना करी मुझे आपसे बस एक बार मिला दे, मेरे मन में ये भाव सही आ रहे गलत आ रहे, मैं उसका विचार नहीं। हाँ, अगर आप सावधान न रहे तो आपके अंदर अश्रद्धा भी हो जाएगी, भक्ति में कमी आ जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है इसलिए ठीक नहीं है। और उनको भी ये सुना देना कि वो हमारी बात को समझने की चेष्टा